नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीटी शूटर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है रिजेक्शन कैंडल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिजेक्शन कैंडल क्या है, रिजेक्शन कैंडल के कितने टाइप है, और हम रिजेक्शन कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करें और रिजेक्शन कैंडल को यूज़ कैसे करें अपने ट्रेडिंग के अंदर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और रिजेक्शन कैंडल के बारे में डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि रिजेक्शन कैंडल क्या होता है। जब मार्केट में किसी स्पेसिफिक लेवल पर बाइंग या सेलिंग प्रेशर बनता है और कैंडल इसी लेवल पर क्लोज हो जाती है तो वो एक रिजेक्शन कैंडल होती है। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि बायर्स या सेलर्स का कंट्रोल छूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई और हायर लोज बनाती ऊपर जा रही है। एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंचने के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और वहां पे एक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है। तो वहां वो रिजेक्शन कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो सेम सिनेरियो, अगर मार्केट बियरिश है और मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे जा रहा है और एक स्पेसिफिक लेवल पे आके एक रिजेक्शन कैंडल बनती है और वो रिजेक्शन कैंडल इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो लेवल एक रिवर्सल लेवल बन सकता है। तो इसी से हम मार्केट सेंटीमेंट्स क्लियरली पता लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिजेक्शन कैंडल के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में, हैमर एंड शूटिंग स्टार ना। हैमर ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और आपको हैमर कैंडल दिखती है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने इनिशियली पुश किया लेकिन बायर्स ने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई और कैंडल ने क्लोज कर दिया ओपन के ऊपर जाके। इससे हमें एक रिवर्सल सिग्नल मिलता है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। दूसरी तरफ शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और आपको शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है। इसका मतलब है कि बायर्स ने इनिशियली पुश किया लेकिन सेलर्स ने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई और कैंडल ने क्लोज कर दिया ओपन के नीचे जाके। दोनों कैंडल में विक बॉडी से लंबी होती है और दोनों पैटर्न को समझना आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए मैं आपको जो मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाई उससे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हैमर कैंडल हमारे पास ऐसा दिखता है और शूटिंग स्टार कैंडल हमारे पास ऐसा दिखता है। देखिए इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली अगर देखिए आप, मैं पेन टूल ले लेता हूँ। देखिए इनिशियली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ ओपन किया। ये देखिए, ये इस लेवल पे ओपन किया। ओपन करने के बाद मार्केट नीचे गया। नीचे करने के बाद यहाँ पे बायर्स का प्रेशर आया तो मार्केट ऊपर आया, ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स की देखिए, यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ देखिए कितनी कम है और बायर्स की स्ट्रेंथ देखिए कितनी ज्यादा है और मार्केट ने ऊपर से हाई बनाया और नीचे आके क्लोज कर दिया। तो ये कैंडल हमें क्या बताता है कि यहाँ पे जो बाइंग का प्रेशर है वो ज्यादा हो चुका है किसे, सेलिंग के प्रेशर से। मैं देखिए फिर से एक बार आपको समझाता हूं। ये मार्केट ओपन हुआ और जो ये कैंडल बनेगा वो हमारा जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा तो उस पर एक सर्टेन लेवल पे आके ये कैंडल हमें दिखाई देगा। इस कैंडल में क्या होगा, पहले ओपन होगा, इस लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया। यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर दिखाया, मार्केट को ऊपर ले गए, हाई बना दिया। पहले लो बनाया था, नीचे हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा देखिए कितना कम स्ट्रेंथ दिखाया, सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई और क्लोज कर दिया। ये हमारा हैमर कैंडल होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी हमारा डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्सल आता है तो ये हैमर कैंडल उस रिवर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह से हमारे पास शूटिंग स्टार होता है। शूटिंग स्टार भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब हमारा मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये एक सर्टेन लेवल पे जाके जब हमारा शूटिंग स्टार बनता है तो वहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही आएगा, हमारे मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब भी ये कैंडल बनता है। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कैंडल ने क्या किया, तो बायर्स ने ऊपर प्रेशर लगाया, ऊपर लेके गए पहले मार्केट को। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी इसलिए वो मार्केट को दोबारा लेके आए, नीचे लेके आए। नीचे लेके आने के बाद लो लगा दिया। लो लगाने के बाद
फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई बाहर से और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया। तो ये क्या बता रहा है हमारा शूटिंग स्टार यहाँ पे कि बेरिशनेस बढ़ चुकी है और इस लेवल से रिवर्सल आ सकता है और जो हमारा अप ट्रेंड है वो खत्म हो सकता है और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब हम देखते हैं कि रिजेक्शन कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करना है चार्ट पर। देखिए हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है तो हमें उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी रिजेक्शन कैंडल फाइंड करनी है, जो कि है हैमर कैंडल। अगर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें अपने डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी रिजेक्शन कैंडल फाइंड करनी है, जो कि है हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक सेकंड। जो ड्राइंग है इसको क्लियर कर लेते हैं। फाइंड करते हैं अपना पैटर्न। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हैमर। ये देखिए सामने बिल्कुल सामने देखिए हमारे पास एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। इसको जूम करते हैं। ये देखिए ये देखिए सबसे पहले हम अपना ट्रेंड देखते हैं क्या है। देखिए अभी मार्केट क्या है, मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है और मार्केट क्या कर रहा है, लो और लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है नीचे। ये देखिए और यहां से इस लेवल से मार्केट ने जैसे ही हमारे पास यहाँ पे बनी एक हैमर कैंडल बनी और मार्केट ने अपना ट्रेंड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसीलिए हम इस कैंडल को क्या बोलते हैं, रिवर्सल कैंडल। और यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, यहां ओपन हुई, सेलर ने ट्राई किया नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी थी कि बायर्स इसको ऊपर लेके गए, सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, नीचे ले गया, लेकिन फाइनली कैंडल क्लोज हो गई एज अ बुलिश कैंडल। ये ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी और इसके बाद देखिए कितना अच्छा रिवर्सल मूव आया हुआ है। तो इसीलिए जो ये हैमर कैंडल है ये एक पावरफुल रिजेक्शन कैंडल है और हमेशा हम इसको जो ऑब्जर्व करते हैं वो एक सर्टेन लेवल पे जाके करते हैं। और जब भी ये बनती है कि हम यही मान के चलते हैं कि यहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही रिवर्स होगा मार्केट, नहीं। अब देखिए यहां पे एक कैंडल क्या बनी है, ये भी क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, लेकिन इसका हम कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, लेकिन मैं ओनली 3 कैंडल्स का यूज करता हूं, रिजेक्शन कैंडल के अंदर, हैमर कैंडल का और शूटिंग स्टार और थर्ड इंगल्फिंग कैंडल का। वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं अच्छे से, ठीक है। ये देखिए अब हम ढूंढते हैं कोई शूटिंग स्टार कैंडल। ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल दो कैंडल एक साथ आ गई, ये देखिए। और अभी क्या है, देखिए जैसे ये कैंडल बनी, जैसे ये कैंडल देखिए बनी, अब इस कैंडल को ध्यान से देखिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां ओपन हुई, ये ग्रीन कैंडल ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें ना। हाँ और हमारा ट्रेंड, पहले ट्रेंड देख लेते। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड। ये देखिए हमारे पास ट्रेंड क्या है, एक बुलिश ट्रेंड। और इस बुलिश ट्रेंड के ऊपर जाते ही ये देखिए ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोज की, इसका क्लोजिंग लेवल है 1,64,078 समथिंग ना। और नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कैंडल नीचे आई और नीचे आके क्लोज कर दिया। और इसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव आया हुआ है। तो इसीलिए मैं जो बिलीव करता हूँ सबसे ज़्यादा अपने ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं शूटिंग स्टार पे और हैमर और इंगल्फिंग पे, मैं इन्हीं 3 कैंडल को, देखिए हम कैंडल के ही बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते, कैंडल को हम एज अ कंफर्मेशन यूज करते हैं। हाँ जी, कैंडल को हम एज अ कंफर्मेशन यूज करते हैं। हम जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद ट्रेड करते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप रिजेक्शन कैंडल को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप एक हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो आप वहां से एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैमर देखते हैं तो आप हैमर कैंडल के अबव एक बाइंग ऑर्डर का प्लान कर सकते हैं, और अगर शूटिंग स्टार देखते हैं तो उसके बिलो एक सेल ऑर्डर का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस लगाना ना भूले।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास चार्ट के सामने एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है और जो कि हमारी शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है। जैसे ही ये कैंडल बनी, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, इसकी क्लोजिंग पे मैं इस लेवल पे एक सेलिंग का प्लान कर लूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके लो के अबव रहेगा, बिल्कुल सॉरी इसके हाई के अबव रहेगा बिल्कुल। देखिए कैसे, हमारा टूल कहाँ है, ये रहा। शॉर्ट करेंगे हम यहाँ से, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा एसएल पॉइंट होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम 1:2 का अपना लेके चलेंगे। ये देखिए 1:2 हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ हमने ऑर्डर प्लान किया, इस शूटिंग स्टार के ऊपर का एसएल रखा, ये एसएल रखा, ये ऑर्डर प्लान किया। जैसे ही हमारी रिजेक्शन जो कैंडल जो कि अभी शूटिंग स्टार है वो क्लोज हुई, उसकी क्लोजिंग होने के बाद इस लेवल पे हमने सेल कर दिया। ये हमारा टारगेट है और ये हमारा एसएल है। और हमेशा एसएल लगाना ना भूले, एसएल से ही आप अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। इसी तरह से हमने एक आइडेंटिफाई किया था हैमर को भी, ये हमारी हैमर कैंडल है। इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग पे, जैसे क्लोजिंग आई, इस पे हमने एक बाइंग प्लान की, स्टॉप लॉस बिलो और टारगेट 1:2 इनिशियल, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना। सॉरी, ये मैंने फिर से सेलिंग शॉर्ट वाला ले लिया। ये लॉन्ग, यहाँ से हमने लॉन्ग किया, स्टॉप लॉस रखा बिलो इस कैंडल के, ये ड्राइंग क्लियर कर दूँ मैं, हाँ इसके बिलो, और अपना टारगेट वही 1:2 इनिशियल 1:2। ये देखिए 1:2 में मिल रहा है, यहाँ पे सिंगल मूव में 1:2 मिल गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे ट्रेलिंग अपना रिस्क मैनेज करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज भी किया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कैसे कि जैसे आपको ये यहाँ से एक मूव आया, मैं एक मिनट ना ये थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ पे एंट्री ली और ये आपका मूव आया ऊपर, तो यहाँ पे आपने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, मूव शिफ्ट कर दिया, तो मार्केट आपका वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा जाएगा और फिर अपना रियल मूव दिखाएगा। चलो कोई नहीं, ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो ये था रिजेक्शन कैंडल के बारे में एक डिटेल ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। और अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।